हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है। व्हाट इज अ नेटवर्क। अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर linked in order to share resources such as printer and CDs, exchange file or allow electronic communication. The computer on a network may be linked through cables, telephone lines, radio waves, satellite or infrared light beams. टू वेरी कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क इंक्लूड। ठीक है, नेटवर्क की दो मेन टाइप्स हैं, लोकल एरिया नेटवर्क लैन एंड वाइड एरिया नेटवर्क वैन। वैसे इसकी मैन भी है एक टाइप, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि यहाँ पे नहीं दी गई। हमें यहाँ पे दो टाइप्स दी गई हैं, तो हम इन दो को ही डिस्कस करेंगे। यू मे आल्सो सी रेफरेंस टू अ मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया नेटवर्क, जिसके बारे में डिस्कस कर रही थी, मैन के बारे में। अ वायरलेस लैन, WLAN और वायरलेस वैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम डिस्कस करते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन इज अ नेटवर्क दैट इज कन्फाइंड टू रिलेटिवली स्मॉल एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क जो है, लोकल से ही जाहिर हो रहा है कि मकामी यानी कम एरिया, उसमें कम एरिया होगा। ठीक है, तो ये कम एरिया को कवर करता है, बहुत ही छोटे एरिया को कवर करता है। It is generally limited to a geographic area such as राइटिंग लैब, स्कूल और बिल्डिंग। ठीक है, स्कूल्स में हो गए, बिल्डिंग्स होगी, राइटिंग लैब या जियोग्राफिक इस जियोग्राफिक एरिया तक लिमिटेड होता है। कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क आर ब्रॉडली कैटेगराइज एज सर्वर आर वर्क स्टेशन। सर्वर आर जनरली नॉट यूज बाय ह्यूमन डायरेक्टली। ठीक है, सर्वर जो है ह्यूमन से डायरेक्टली यूज नहीं किए जाते, बट रेदर रन कंटिन्यूसली टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर्स एंड देयर ह्यूमन यूजर on the network. सर्विसेज प्रोवाइड कैन इंक्लूड प्रिंटिंग एंड फैक्सिंग। ठीक है, इसमें सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं उनमें प्रिंटिंग भी इंक्लूड हो सकती है और फैक्सिंग भी इंक्लूड हो सकती है। सॉफ्टवेयर होस्टिंग भी हो सकती है। फाइल स्टोरेज भी हो सकता है। एंड शेयरिंग भी हो सकती है। मैसेजिंग, डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल, कंप्लीट एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क रिसोर्सेज एंड मैनी अदर। Workstations are called such because they typically do have a human user which interacts with the network through them. Workstation were traditionally considered a desktop consisting of a computer, keyboard, display, and mouse, or laptop with integrated keyboard, display, and touchpad. With the advent of the tablet computer and the touch screen devices such as iPad and iPhone, our definition of workstation is quickly evolving to include those devices because of their ability to interact with the network and utilize network services. Servers tend to be more powerful and workstations, although configuration are guided by need. For example, a group of servers might be located in a secure area away from humans and only accessed through the network. In such cases, it would be common for the server to operate without a dedicated display or keyboard. However, the size and speed of the server processes, hard drive, and main memory might add dramatically to the cost of the system. So this was all about today's video. Next, I will discuss